हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बिटकॉइन की और मार्केट की अपडेट के साथ एक दफा फिर से मौजूद हूँ। करंट सिचुएशन क्या चल रही है, कुछ ऑल्ट कॉइन्स को देखेंगे और आपको बताएंगे मार्केट में इस टाइम क्या मूवमेंट चल रही है और अगला कदम यहाँ पर क्या हो सकता है। तो पहले यहाँ पे बिटकॉइन का जो चार्ट है मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ ताकि बताऊँ आपको कि इस टाइम मामला क्या चल रहे हैं। तो यहाँ बिटकॉइन का बिल्कुल ब्लैंक चार्ट मेरे सामने ओपन है। सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ लेवल्स ड्रॉ करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि बिटकॉइन ने जिस लेवल से बाउंस बैक किया है ये लेवल कौन सा था और जो रेंज रिक्लेम हुई है वो इतनी जरूरी क्यों थी। तो यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम का दोस्तों एक सपोर्ट लेवल था और ये है वो सपोर्ट लेवल जिसे बिटकॉइन ने होल्ड किया। ना सिर्फ के बिटकॉइन ने बल्कि साथ ही साथ इथेरियम ने भी इसी सपोर्ट की वजह से, बिटकॉइन की इस सपोर्ट की होल्डिंग की वजह से जो है ना यहाँ पे उसके बाद जो है अच्छा परफॉर्म किया। इसके बाद दोस्तों एक रेंज हमारे सामने जो है ना वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर बन रही है, वो पहले मैं ड्रॉ कर लूं। और इसी रेंज रिक्लेम की बेस पर आपको याद होगा मैंने कहा था कि हम लोगों ने ट्रेड ट्रिगर करनी है बिटकॉइन के अंदर भी। तो यहाँ पर दोस्तों ये है इसका रेंज हाई का एरिया, ठीक है, और ये है इसका रेंज लो का एरिया। मैं दोबारा इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो यहां पर दोस्तों ये हो गया इसका रेंज लो आपके सामने है और ये हुआ है दोस्तों यहां पर परफेक्ट एक रेंज रिक्लेम। जिसके बाद दोस्तों क्या हुआ है कि जो ये मूवमेंट नीचे की थी ना ये एक तरह से फिलहाल के लिए एक डिविएशन बन चुकी है। अब यहां पर दोस्तों इसके बाद है हमारी बारी रेजिस्टेंस की, जो कि बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है जिस एरिया में। यहां पे आपकी जो नेक्स्ट डेली रेजिस्टेंस है वो कहां पर है। तो इसके लिए मेरे भाइयों मैं निकालूंगा अपनी मिड रेंज और ये है इस रेंज का हमारा मिड रेंज का एरिया, ठीक है। तो ये मेरे भाइयों बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम के हमारे जो है ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस एरियाज हैं और यहाँ पे पूरा अगर मैं लेवल खींचूं यहाँ पर तो ये बनता है मेरे भाइयों हमारे पास ये वाला लेवल है, ठीक है। पूरे का पूरा जो है ना हमारा डेली का इस टाइम जो है वो रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो है वो ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ओवरऑल ये जो है ना बिटकॉइन के लिए एक डेली टाइम फ्रेम का ट्रबल एरिया है। अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, वो ड्रॉ करूंगा यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। तो ओवरऑल जो हमारे पास लेवल्स हैं वो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद बताता हूँ आपको कि इस टाइम हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे भाइयों 4 घंटे के टाइम फ्रेम का एक लेवल था और ये आपके सामने है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन ने जो है ना इस टाइम आपके सामने है कि इसको स्वैप्ट आउट किया हुआ है। यानी कि जो हमारी ट्रेंड लाइन थी 4 घंटे में इस टाइम ब्रेक हो चुकी है, बट डेली के अंदर जो है कैंडल स्टिल जो है वो यहाँ पर पेंडिंग है। अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन के लिए जैसे बताया मैंने आपको कि हमारे पास डेली के अंदर जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है हमारा ये वाला एरिया। यहां पर आप लोगों ने ट्रेंड नोट करना है, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो रहा है उसी रेंज के अंदर जहां हमारी मिड रेंज मौजूद है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे भाइयों कि बिटकॉइन ने यहां पर जो हमारा रेंज लो का एरिया है ना ये तो यहां पे रिक्लेम कर लिया है, बट यहां पर हम जो कह सकते हैं कि मार्केट में एक बड़ी मूव कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कब यहां पर ऑल्ट कॉइन्स जितना आपको पंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं इससे बहुत ज्यादा पंप कर सकते हैं, वो तब होगा मेरे भाइयों जब बिटकॉइन जो है ना इस एरिया को रिक्लेम करेगा। और उसका रीजन क्या है मेरे भाइयों, इसका रीजन ये है कि यहां पर जो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा ट्रेंड है ना वो यहां पर इस तरीके से टूट जाएगा। और ये दोस्तों जब भी होगा तो उसके बाद हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि एक लो लगाने के बाद जो है बिटकॉइन फिर ऊपर जाएगा और उसके बाद दोस्तों फिर जो रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जो है हमें देखने को मिल सकती है। जब तक ऐसा नहीं होता आप लोगों ने यहां पर जो है बहुत ज्यादा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने रिस्क को नहीं बढ़ाना है और फिलहाल भी बिटकॉइन जो है ना इस लेवल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ट्रेड हमने ली है बिटकॉइन के अंदर, प्रॉफिट के अंदर है, स्टॉप लॉस मैंने आपका जो है वो ब्रेक इवन पे करवा दिया था, बट यहां पर जो है आप लोगों ने साथ के साथ जो है ना खास तौर पे उन ट्रेड्स के अंदर के जिनके अंदर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या फिर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड्स ली हैं तो उनके अंदर जो है ना साथ के साथ आप लोगों ने अपना रिस्क जो है वो मैनेज करते हुए चलना है और चाहे तो आप लोग उसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों डेली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर हालांकि ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक, बट इसके अलावा 4 घंटे के अंदर जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है वो मैंने कल ही आपको बताया था कि वो यहां पर जो है ब्रेक हुआ था। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देखो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो हाई फिर लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और उसके बाद दोस्तों रेंज रिक्लेम हुई है और उसके बाद बूम बिटकॉइन ने यहाँ पर 9% का मूव जो है यहाँ पर आपको रेंज रिक्लेम होने के बाद दिया है। तो 4 घंटे के अंदर दोस्तों स्ट्रक्चर जो है हमारा अप ट्रेंड के अंदर है, पॉजिटिव है और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दोस्तों ये जो पूरे का पूरा एरिया है ना लगभग बनता है हमारा 60,000 से लेकर लगभग यहाँ पे तकरीबन 58,700 का पूरा वो एरिया जो है ना ये हमारा जो है सपोर्ट जोन है। तो अभी की जो ट्रेड हमारी चल रही है
है उसको एंजॉय करो, आगे भी कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मैं इंशाल्लाह जरूर आपको बताऊंगा। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हम लोगों ने बहुत अच्छी एंट्री ली बिटकॉइन के अलावा, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमने बिल्कुल शेयर दिल रखते हुए जो है यहाँ पर नीचे के लेवल पे एंट्री ली थी। और अगर मैं बिल्कुल रिसेंटली ऑल्ट कॉइन्स जो आपको दिए थे उनकी बात करूं तो पहले मैंने आपको एक लिंक का कॉइन दिया था और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो हमारा डिमांड जोन है लिंक यहाँ तक आएगा, तो आप लोगों ने पहले से लिमिट ऑर्डर जो है इसके अंदर लगा लेना है। तो आपके सामने है कि एंट्री के बाद जो सपोर्ट लेवल था हमारा, ये रेड वाला जो है ना हमारा सपोर्ट लेवल था 12.86 का लेवल, यहाँ पर हमारा लिमिट ऑर्डर था। और यहाँ से अभी तक हम देखें तो लिंक जो है वो 12.32% जो है अभी तक यहाँ पर दे चुका है। इसके अलावा लिंक की अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो लिंक मेरे भाइयों ट्रेंड के हिसाब से भी अच्छा चल रहा है। डेली के अंदर जो है इसने स्ट्रक्चर अपना पहले ही ब्रेक कर दिया था और जो रीसेंट डंप आया था उसके अंदर भी हमने देखा कि स्ट्रक्चर इसने दोबारा अपना नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, जो कि लिंक के लिए एक पॉजिटिव चीज है। और यहां पर आप नोट करो तो स्ट्रक्चर को देखो तो ये हमारा लो लगा, हाई लगा, फिर एक लो लगा, इसके बाद लिंक दोबारा ऊपर गया, स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया अपना इंटरनल, और उसके बाद दोबारा नीचे आया तो भी इसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा नीचे की तरफ डंप की तरफ ब्रेक नहीं किया, जिसकी वजह से लिंक आपको एक अच्छा मूव लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लिंक के अलावा दोस्तों एक और ऑल्ट कॉइन दिया था मैंने आपको एपीटी, वो भी हम देख लेते हैं वो इस टाइम कितने प्रॉफिट के अंदर है। तो एपीटी को दोस्तों मैंने ओपन कर लिया चार्ट को, और एपीटी के अंदर भी हमने जो है सपोर्ट जोन पहले से आपको दे दिया था और लिमिट ऑर्डर जाहिर सी बात है आपने लगाया होगा इस जोन के अंदर। ये सपोर्ट जोन था हमारा, मैंने बताया था आपको कि यहां से आप लोगों ने पार्ट्स के अंदर एंट्री लेना स्टार्ट करनी है। पहली एंट्री यहां पर हमारी हो गई थी और एंट्री होने के बाद से अभी तक जो है ना एपीटी एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर है और 14% के प्रॉफिट के अंदर है। इससे अगला ऑल्ट कॉइन मैंने आपको रिसेंट डंप के अंदर ओशियन दिया था, उसको भी आप लोग देख लो। तो ओवरऑल तीनों ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर है। ओशियन के अंदर आपको 0.78 के जोन के अंदर मैंने कहा था कि आप लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगाना है, और आपके सामने एक एग्जैक्टली हमारा ये बाय ऑर्डर जो है ये हिट हुआ, और उसके बाद से ओशियन को आप देख रहे हो तो ओशियन जो है इस टाइम तकरीबन 20% के एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर मौजूद है। तो अगर आप लोग दोस्तों इसे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की ट्रेड के तौर पे ना भी लो और इसे एक एज ए स्विंग ट्रेड लेना चाहो और शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहो, तब भी तीनों ऑल्ट कॉइन्स जो है एक अच्छे डिसेंट प्रॉफिट के अंदर आपको दिख रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि बिटकॉइन जिस टाइम अपना डेली का स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो वो टाइम होगा कि ना सिर्फ के बिटकॉइन के अंदर बल्कि ऑल्ट कॉइन के अंदर भी आपको एक नई रैली स्टार्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों जो भी सिचुएशन बनेगी आने वाले दिनों के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा और इसी तरीके से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। बट उसके लिए जरूरी है कि आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया हो, और साथ ही साथ दोस्तों हर वीडियो पे लाइक और कमेंट वो मेरी डिमांड होती है, तो आप लोगों ने उसको इग्नोर नहीं करना। लाइक और कमेंट में आपके 2 सेकंड लगते हैं बट आपके भाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।